जो यीशु के पास आते हैं, यीशु उन्हें कभी नहीं ठुकराएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित्र से लिए आज का पहला पाठ पुरानी कहावत की सच्चाई को साबित करता है। शहीदों का रक्त कलीसिया का बीज है। कलीसिया के प्रारंभिक वर्षों में विश्वास के तेजी से फैलने का क्या कारण था? क्या यह बैठकों, अंतहीन सम्मेलनों और नीति नियोजन के कारण था? प्रेरित चरित्र में हमें देखने को मिलता है कि सुसमाचार प्रचार का एक बड़ा कारण था उत्पीड़न। स्पष्ट असफलताओं के बावजूद भी ईश्वर अपनी मुक्ति विधान का कार्य जारी रखता है। उत्पीड़न से शिष्य यरूशलेम से बाहर तितर बितर हो गए। मानवीय स्तर पर यह एक बड़ी विफलता मानी जा सकती है, लेकिन ईश्वर इस स्पष्ट असफलता का उपयोग मुक्ति के संदेश को फैलाने के पक्ष में करता है। जो विश्वासी लोग बिखर गए थे, वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया में जाकर वहां मसीह का प्रचार करता है। फिलिप प्रेरितों द्वारा नेताओं के रूप में नियुक्त यूनानियों में से एक है। उसका नाम पहले शहीद स्टीफन के ठीक बाद आता है। फिलिप उल्लेखित पहला मिशनरी है। वह ईश्वर का वचन समारिया तक ले गया। वहां उसने उनके सामने मसीह का प्रचार किया। उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों के कारण लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह एक हृदय होकर ध्यान देते थे। फिलिप अपदूतग्रस्त लोगों को तथा अनेक रोगों से पीड़ित लोगों को चंगा कर रहा था। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। फिलिप द्वारा किए गए इन सभी अद्भुत चिन्हों के परिणाम स्वरूप उस नगर में बहुत आनंद छा गया। प्रभु यीशु हमेशा आनंद लाता है, खुशियां लाते हैं। जब हम पापी पश्चाताप करते हैं और प्रभु को हमारे बीच शक्तिशाली अद्भुत कार्य करने की अनुमति देते हैं, तो वहाँ हमेशा आनंद रहता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि वह जीवन की रोटी है। वह पिता का उपहार है जो विश्वासियों को जीवन, आनंद और अनंत जीवन प्रदान करता है। जो कोई उसके पास आएगा वह कभी भूखा न होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। जो यीशु के पास आते हैं, यीशु उन्हें कभी नहीं ठुकराएंगे। जो यीशु के पास आते हैं, उनमें से एक का भी वह सर्वनाश न होने देंगे, बल्कि उन सब को अंतिम दिन वह पुनर्जीवित कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारे जीवन, पुनरुत्थान और आनंद के स्रोत में हमें दिया है। तेरे प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि डाल। इससे तेरा यह नन्हा रेवड़ अपने चरवाहे मसीह का अनुसरण कर वहां पहुंचे जहां वे अपने पुनरुत्थान के महिमा में हमारे आगे पहुंच चुके हैं। आमीन।